अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ राबिया शहजाद फ्रॉम रेड बॉक्स टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में ख़ास तौर पर अपने उन व्यूवर्स के लिए लेकर आई हूँ जो कि इंस्टॉलमेंट पर एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिसकी लोकेशन भी अच्छी हो और वो अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए रेड बॉक्स लेकर आया है अपना पहला प्रोजेक्ट रेड सिम। रेड सिम की मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये हमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये सब जानने के लिए मैंने स्टूडियो में इनवाइट किया है हमारे रियल इस्टेट एक्सपर्ट जिनको आप रेड बॉक्स की वीडियोस में अक्सर देखते रहते हैं, रामिस अहमद। वेलकम करते हैं रामिस अहमद को। अस्सलाम वालेकुम रामिस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रामिस, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि रेड बॉक्स का जो अपना प्रोजेक्ट है रेड सिम, ये बहरिया टाउन में किस लोकेशन पर मौजूद है और इस लोकेशन की ख़ास बात क्या है, इस लोकेशन को हम क्यों चूज़ करें? राबिया, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। लोकेशन रेड सिम हिल्स की जो है वो बेसिकली लिबर्टी कमर्शियल 5 पर है। बहरिया मेन गेट से तकरीबन हार्डली 4 to 5 किलोमीटर की ड्राइव पर जो है ये हमारे पास लोकेशन आती है लिबर्टी कमर्शियल 5 की। इसका थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो प्रीसेंट 9 बेसिकली बहरिया हिल्स है जिसमें अली विला और फ्लैग पोल मौजूद है। बहरिया टाउन कराची का ये वाहिद चीज़ें हैं जो कि बहरिया टाउन कराची में मौजूद है। उसी का प्रीसेंट 9 का बेसिकली लिबर्टी कमर्शियल एरिया जो है उसमें जो है ये सेमी कमर्शियल एरिया अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पर आपके पास सिर्फ जो है वो कमर्शियल काम है, बाकी ऊपर रेजिडेंशियल जो है टावर्स हैं। तो डिटेल यही है कि ये जो है जिस लोकेशन पर मौजूद है वहाँ पर ऑलरेडी मज़ीद प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स भी आए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। साथ प्रीसेंट 9 की जेंट्री की बात करूँ तो वहाँ पर 1000, 2 और 500 गज के जो है प्लॉट्स प्रीसेंट 9 में बहरिया टाउन हमें ऑफर कर रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जेंट्री वाइज भी लोकेलिटी वाइज भी बहुत अच्छा प्रीसेंट है। लोकेशन के हवाले से मज़ीद अगर डिटेल में जाएँ तो मिडवे कमर्शियल हमारे पास बहुत ईजी एक्सेस है। बहरिया हेड ऑफिस जो है सबसे ज़्यादा बहरिया टाउन अगर कराची में अगर जहाँ पर चहल पहल है तो वो बहरिया हेड ऑफिस में है। तो वो बहरिया हेड ऑफिस जो है आपको आपकी लोकेशन से बिल्कुल साथ दिखता है। थीम पार्क कमर्शियल, थीम पार्क एंटरटेनमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा चहल पहल वहाँ पर होती है। तो थीम पार्क कमर्शियल जो है आपकी फेसिंग आती होती है। और साथ एक और मज़े की बात यह है कि ये जिस लोकेशन पर मौजूद है ये बेसिकली कैटेगरी प्लॉट कहलाएगा, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे 1.5 एकड़ का एक पार्क भी मौजूद है। रेड सिम हिल्स के बिल्कुल पीछे 266 गज का प्लॉट है जिसके बिल्कुल पीछे जो है वो 1.5 एकड़ का पार्क है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो रिहाइश के हिसाब से और लोकेशन के हवाले से बहुत प्रीमियम लोकेशन है। ठीक है। अच्छा रामिस, अक्सर लोग जो हैं वो अपार्टमेंट्स में रहते हुए थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि एक फ्लोर पे इतने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड सा हो जाता है माहौल। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा कि एक फ्लोर पे तकरीबन कितने यूनिट्स होंगे और क्या एनवायरनमेंट होगा इसका? देखिए राबिया, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। ग्राउंड प्लस 8 का प्रोजेक्ट है जिसमें एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट है। अगर टोटल बात करूं तो 32 यूनिट्स आते हैं, वो भी 2 बेड के और 1 बेड का जो है 2 यूनिट्स हैं हमारे पास एक फ्लोर पर। तो ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वरना हज़ारों और 100 पता नहीं कितने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं एक फ्लोर पर और एक ही प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। जिना एवेन्यू की मिसाल ले लें, जिना एवेन्यू पर ऐसे तवील बड़े प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो यूनिट्स मौजूद हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। छोटा प्रोजेक्ट जहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटा प्रोजेक्ट जहाँ बनने में वक्त नहीं लेता उसी तरीके से उसको बसने में भी उतना वक्त नहीं लगता है। वो जल्दी बस भी जाता है और जल्दी बन भी जाता है। 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर जो है ये आपको ऑफर कर रहे हैं हम आप इंस्टॉलमेंट्स पर। और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो 4-4 साल 5-5 साल की जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान पर आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। ये सिर्फ 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और उसके साथ साथ आपको जो है वो ज़्यादा हिचपिच नहीं है, ज़्यादा जो है वो रश नहीं है, बल्कि फ़ायदा ये है कि आपको सिर्फ जो है वो एक फ्लोर पर मज़ीद 2-3 फैमिलीज़ और होंगी और ख़ूबसूरत से और सुकून से जो है वो आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा रामिस, आपने बताया कि 2.5 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है इसका प्रोजेक्ट का, तो पेमेंट प्लान के हवाले से हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए बिल्कुल 2.5 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है और प्रोजेक्ट जो है वो अपनी डिगिंग की तरफ आ चुका है। हमारा इससे पहले हमने प्रोजेक्ट रेड बॉक्स टावर किया है मिडवे कमर्शियल बी में और वो भी टाइमली डिलीवर्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह अब रेड बॉक्स रेड सिम हिल्स की तरफ जा रहे हैं। रेड सिम हिल्स में अगर मैं आपको पेमेंट प्लान की बात बताऊँ तो तकरीबन 9,900 पर स्क्वायर फीट पे आपको 1 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है और 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 9,500 पर स्क्वायर फीट रेट्स पर मिल रहा है। 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो आपका 500 स्क्वायर फीट्स का है और 2 बेड अपार्टमेंट 850 स्क्वायर फीट्स का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कुल कीमत क्या है। और कस्टमाइज जो है पेमेंट प्लान है, आप अगर चाहते हैं मंथली पेमेंट करना आपके लिए आसानी है, क्वार्टरली या सेमी एनुअली पेमेंट्स करना, तो आपकी तरह से आपकी आसानी के बुनियाद पर जो है वो पेमेंट प्लान भी तैयार किया जा सकता है। अच्छा ठीक है रामिस, वैसे तो बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन अपने बेहतरीन लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी मशहूर है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदना चाहें या इन्वेस्ट करना चाहें
तो इस सिलसिले में क्या गाइड करेंगे आप? देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रेजिडेंशियल कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो एक बात है राबिया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारे पास हमें पिछले महीनों में देखने को मिला कि कंटिन्यूसली जो है वो बहुत बढ़ रही है। जहाँ पे हमें 3,000 जो है वो पर स्क्वायर फीट पर ए प्लस लेवल की कंस्ट्रक्शन मिल जाया करती थी, अब वो 4,500-5 हज़ार पर स्क्वायर फीट तक जा रही है। तो अगर मैं ख़ुद अपना घर बनाने के लिए जाऊँगा तो सिर्फ मुझे अपना घर बनाने के लिए, एक प्लॉट के ऊपर अपना घर तामीर करने के लिए ही बहरिया के बायलॉज़ के मुताबिक, अगर मैं उनके बायलॉज़ के मुताबिक सॉइल टेस्टिंग मटेरियल वगैरह अप्लाई करता हूँ तो मुझे तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ अपने पूरे घर के कम से कम ख़र्चा है ये मेरा। तो इस रेट्स में आप अगर और फिर ख़ुद जब आप घर बना रहे होते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके मटेरियल की चेकिंग, फिर उसकी टाइमली जो है वो चीज़ों की चेकिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको ख़ुद ज़ाती तौर पर करनी पड़ती हैं। तो एक जो है वो मामला ये है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन लग जाता है, साथ प्रॉपर जॉब है ये कि आप अपने घर की तामीर कर रहे हैं तो आपको खड़े रह कर जो है चीज़ों को देखना है, भालना है, और साथ ये है कि कस्टमाइज़ चीज़ें होती हैं और जो है वो आपको अपने तरीके से जो है डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। मगर अगर आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहरिया ने प्राइवेट बिल्डर्स को जो है वो बायलॉज़ के थ्रू बाउंड्रीज़ में रखा हुआ है कि आपने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करना है उसकी अप्रूविंग बहरिया खुद देता है, उसकी सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए। इवन अगर एक फ्लोर तैयार हो जाता है तो दूसरा फ्लोर खड़ा नहीं हो सकता जब तक बहरिया अप्रूव नहीं कर दे कि हाँ ये फ्लोर बायलॉज़ के मुताबिक तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में बहरिया ने खुद बिल्डर्स को इतना बाउंड किया हुआ है कि वो बेहतर तौर पर ही मटेरियल, बेहतर तौर पर ही कंस्ट्रक्शन करके आपको फराहम करे होंगे। तो इसमें आपकी एक तो प्रॉपर जॉब ख़त्म हो जाती है कि आपको जो है जॉब वाइज प्रॉपर जो है अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का, उसके साथ साथ मटेरियल का, और 10 तरीके के मसाइल होते हैं। तो इस तमाम चीज़ों से आप बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ एक बेहतर फ़ायदा ये होता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जहाँ पे रिवाइज़ हो रही है तो वहाँ पर अगर आप प्रीमियम, यानी कि आपने बहुत पहले अगर टाइमली बुकिंग करवा ली है, लॉन्चिंग पर बुकिंग करवा ली है किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आप बिल्कुल लॉन्चिंग रेट्स पर उस चीज़ को उठा लेते हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहे जो हो जाए, मगर आपकी अगर लॉन्चिंग की कीमतें जो है वो मुनासिब थी तो वो आप फ़ायदे में रह सकते हैं। प्राइवेट बिल्डर के थ्रू आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मगर अगर आप खुद तामीर कर रहे होंगे तो जहाँ पे 3,000 की आपको स्क्वायर फीट की कॉस्ट मिल रही थी, आज जो है वो 3 महीने बाद 4,500 मिल रही है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, आपका जो बिल्डर है जो कि आपके घर को तामीर कर रहा है, वो अपने रेट्स, वो आपकी अपनी मांगे जो है वो आपके सामने रखेगा कि भाई सरिया जो है वो आप इतने किलो टन मिल रहा है और इतने टन 1 किलो मिल रहा है, और उसके साथ साथ सीमेंट की बोरी जो है वो इतनी महंगी हो गई है, और तमाम जो है वो मसाइल आपके सामने रखेगा। मगर प्राइवेट बिल्डर जो है वो आपसे इस तरीके कोई डिमांड नहीं कर सकता अगर उसने टाइमली जो है आपने उसकी जगह पर बुकिंग करवा लिया तो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच रामेश। नाज़रीन, ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग स्टेज पर मौजूद है, 2.5 साल इंस्टॉलमेंट प्लान है, और प्रोजेक्ट की मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।